हेलो बच्चों, देखिए हम लोग जो टारगेट IIT जेईई की सीरीज चल रही है उसमें फंक्शन का वीडियो पढ़ रहे हैं। यहाँ तक कि आपको पता है कि फंक्शन पार्ट 5 का वीडियो लेक्चर बन गया था और कल मैं किसी कारणवश वीडियो नहीं बना पाया, तो आज हम लोग पार्ट 6 का लेक्चर बनाएंगे। जो ऑनलाइन बच्चे मुझे फॉलो कर रहे हैं तो अपनी नोट्स उठाइए और नोट्स में लिखिए पार्ट 6 का लेक्चर। अच्छा, दूसरी बात बता दूं, देखिए जो बच्चे अभी मतलब क्लास 12th का जो मेरा ऑफलाइन बैच चल रहा है, जो बच्चे अभी गांव में पढ़े हुए नहीं आ पा रहे हैं तो कृपया मुझे कांटेक्ट करके ऑनलाइन क्लास ले लीजिए, ताकि आपकी पढ़ाई का नुकसान ना हो और जब आप पुनः लौट के आइएगा तो आप ऑफलाइन क्लास ज्वाइन कर लीजिएगा। क्योंकि देखिए उन बैचों में मैं डिटरमिनेंट पढ़ा रहा हूँ, तो आप लोग ऑफलाइन क्लास नहीं यदि किसी कारणवश आ रहे हैं तो मुझसे आप कांटेक्ट करिए। आपके पास नंबर होगा, नहीं मैं इसी डिस्क्रिप्शन में नंबर लगा दूंगा और मुझसे फ़ोन करके आप ऑनलाइन बैच ले लीजिए ताकि आपका पढ़ाई का नुकसान ना हो। चलिए लिखेंगे सब लोग हेडिंग। आप लोग भी पार्ट 5 का लेक्चर लगा दीजिएगा, क्योंकि दोबारा कहीं यूट्यूब में देखना पड़ा तो आपके लिए मददगार, ठीक है। तो लिखेंगे पार्ट 5 में तत्समक फलन। हेडिंग लगाइएगा तत्समक फलन, इंग्लिश में आइडेंटिटी फंक्शन लिखेंगे। आइडेंटिटी फंक्शन, आइडेंटिटी फंक्शन। देखो इसके क्या क्या नियम होते जरा दिमाग लगाइएगा। इस फलन को नंबर 1 में लिखो, इस फलन को y से व्यक्त करते हैं, y बराबर x से व्यक्त करते हैं, y बराबर x से व्यक्त करते हैं, y बराबर x से व्यक्त करते हैं। लिख गया है बात? क्या लिखेंगे? इस फलन को y बराबर x से व्यक्त करते हैं। दूसरे नंबर में इसे IA या IB से व्यक्त करते हैं। I लिखा हो तो समझ जाना आइडेंटिटी, IA या IB से व्यक्त करते हैं, व्यक्त करते हैं। लिख गया? तीसरे नंबर पे लिखेंगे यदि किसी प्रश्न में fx बराबर I लिखा हो, fx बराबर I लिखा हो, यदि किसी प्रश्न में fx बराबर I लिखा हो तो समझ जाएं fx बराबर x या y बराबर x। समझ में नहीं आया? कभी भी fx बराबर क्या लिखा हो I, तो I का मतलब क्या होता है? आइडेंटिटी फंक्शन। तो तुरंत समझ जाए fx बराबर I, fx बराबर I का मतलब fx बराबर x या y बराबर x। नहीं समझ में आया? आप लोगों को समझ में आ गया भाई? देखिए फिर से जरा सुनिए, आइडेंटिटी फंक्शन क्या होता है? आइडेंटिटी फंक्शन को y बराबर x से व्यक्त करते हैं। इसका प्रतीक क्या होता है? IA, IB। और यदि किसी प्रश्न में fx बराबर I लिखा हो तो तुरंत आपकी खोपड़ी खुल जाए कि आइडेंटिटी फंक्शन है। आइडेंटिटी फंक्शन है तो fx बराबर x या y बराबर x से इसको रिप्रेजेंट करेंगे। यहाँ तक किसी कोई डर तो नहीं है? इसका तो y बराबर x है क्या? एक ग्राफ का कैसा ग्राफ बनेगा? y बराबर x, y बराबर x एक स्ट्रेट लाइन बनेगी। इसका मतलब तत्समक फलन का ग्राफ सदैव एक सरल रेखा बनती है तथा वह रेखा मूल बिंदु से होकर जाती है और एक्स से कितना कोण बनाती है? 45 अंश। अगले नंबर पे लिखेंगे तत्समक फलन का ग्राफ हमेशा एक सरल रेखा बनती है। तत्समक फलन का ग्राफ हमेशा एक सरल रेखा बनता है, एक सरल रेखा बनती है, ऐसा लिख लीजिए। सरल रेखा बनती है जो मूल बिंदु से होकर जाती है, जो मूल बिंदु से होकर जाती है तथा x अक्ष से 45 अंश का कोण बनाती है, तथा x अक्ष से 45 अंश का कोण बनाती है। हाँ भाई, ये बातें भी लिख गई। तथा x अक्ष से 45 अंश का कोण बनाती है। इसका ग्राफ देखें, इसका ग्राफ ऐसे बनेगा। ये y बराबर x इसका ग्राफ हो गया, या fx बराबर x हो गया। ये x डैश है, y डैश। कोई बताए कि इसका डोमेन कितना होगा? डोमेन का मतलब ग्राफ x अक्ष में कितना फैला है, डोमेन होता है। तो कितना फैला है? डोमेन x बिलोंग्स टू माइनस अनंत से, जिसे कैपिटल R बोलेंगे हम लोग, समझ में आ गया?
अच्छा, इसकी रेंज कितनी है? रेंज कैसे पता चलती है आपको? रेंज का मतलब वाई एच का फैलाव। तो वाई कितना है जरा बताएं, -1 से +1। इसका मतलब एक बात और लिख लीजिए, नोट लिखें, स्पीड से कॉपी करिए। ठीक, नोट क्या लिखना है बोलो? तत्समक फलन का डोमेन तथा रेंज सदैव आर होता है। दूसरे नंबर में लिखना है रेंज। रेंज मतलब ऊंचाई, समझ गए? ऊंचाई मतलब वाई, वाई मतलब उत्तर। तो रेंज की ट्रिक होती है, ग्राफ में रेंज को कैसे देखेंगे? ऊंचाई में देखेंगे, मतलब वाई एच में देखेंगे, वाई एच में कितना फैला है, ये भी लिख लीजिएगा। हाँ देखिए, फिर से पूरी बात सुन लीजिए। तत्समक फलन कब होता है? आइडेंटिटी फंक्शन मतलब y बराबर x से रिप्रेजेंट करते हैं, इसको IA IB से विभेद करते हैं, fx। ये नोट दिस स्टेप, कभी भी प्रश्न को डील करने के लिए fx बराबर i लिखा हो तो तुरंत समझ जाएं कि fx बराबर x है, या fx बराबर i नहीं है, fx बराबर x है या y बराबर x है। इसका मतलब y बराबर x का एक ग्राफ बना हुआ है, x अक्ष में फैलाव डोमेन होता है, डोमेन का मतलब होता है x अक्ष में कितना फैला है। तो ये स्ट्रेट लाइन अभी x अक्ष में कितनी फैली, पीछे भी जा रही है आगे भी जा रही है, अर्थात डोमेन का मतलब x बिलोंग पूरा आर रियल नंबर, रेंज आर रियल नंबर। ये क्या लिखें? तत्समक फलन का डोमेन तथा रेंज सदैव कैपिटल आर होता है, क्योंकि तत्समक फलन एक्चुअल में एक रेखा होती है जो कहां से होकर जाती है? मूलबिंदु से होकर जाती है। और प्रत्येक रेखा का जो डोमेन, जो कोई भी रेखा मूलबिंदु से होकर जाएगी तो डोमेन और रेंज आपस में हमेशा रियल नंबर होंगे। अगली बात हमें क्या लिखना, जरा दिमाग लगाइएगा। अच्छा देखिए, यहाँ x बराबर 1 डालेंगे तो y 1 आएगा, x बराबर 2 डालेंगे तो y 2 आएगा, 1/2 डालेंगे तो 1/2 आएगा। इसका मतलब तत्समक फलन की जो फोटो लगेगी तो 1 1 से जुड़ेगा। क्या समझ में नहीं आया? और फिर 2 2 से जुड़ेगा। इसका मतलब तत्समक फलन का डोमेन, तत्समक फलन का डोमेन अपने ही अवयव के साथ क्या हो जाता है? जुड़ जाता है। नीचे लिख दीजिए, तत्समक फलन का डोमेन कोडोमेन में अपने ही अवयव के साथ जुड़ जाता है। तत्समक फलन का डोमेन, तत्समक फलन का डोमेन अपने ही अवयव के साथ, अपने ही अवयव के साथ कोडोमेन में जुड़ जाता है। अपने ही अवयव के साथ, अपने ही अवयव के साथ, अपने ही अवयव के साथ कोडोमेन में जुड़ जाता है। अपने ही अवयव के साथ, अपने ही अवयव के साथ कोडोमेन में जुड़ जाता है। अपने ही अवयव के साथ कोडोमेन में जुड़ जाता है। ये आ गया तत्समक फलन की कहानी। अब आज से आप याद रखिएगा। हेडिंग बनाएंगे अचर फलन। हेडिंग बनाइए अचर फलन। अचर फलन कांस्टेंट फंक्शन, कांस्टेंट फंक्शन, अचर फलन कांस्टेंट फंक्शन। अब सुनिए, बोलो कोई बताएगा कांस्टेंट फंक्शन का मतलब? अरे जैसे y बराबर के, y बराबर 3, एक ऐसा फंक्शन, एक ऐसा फलन जिसके प्रत्येक डोमेन में रेंज सदैव परिवर्तित ना। अच्छा मैं बताता हूँ, देखो यहाँ y बराबर k लिख दिया मैंने, y बराबर 3 लिख दिया, तो y बराबर 3 की रेखा आप कैसे खींचोगे? x अक्ष के समांतर y बराबर 3, बोल क्यों नहीं रहो? ये y बराबर 3 है। अब डोमेन में कुछ भी डालूंगा, डोमेन में कुछ भी डालूंगा, रेंज बार बार क्या आएगी? 3 आएगी ना। वो कहेगा कि मैं बदलूंगा ही नहीं,
आप डोमेन कुछ भी डालो, 0 में भी ऊंचाई 3 है, 1 में भी ऊंचाई 3 है, 2 में भी ऊंचाई 3 है। अब भी नहीं समझ में आया? आ गया समझ में? इसका मतलब एक ऐसा फलन जिसके प्रत्येक डोमेन के लिए रेंज परिवर्तित ना हो तो उसे क्या कहते हैं? अचर फलन। अभी आपके खोपड़ी में आया नहीं? आ गया? अचर फलन का मतलब होता है कि डोमेन, प्रत्येक डोमेन के लिए रेंज परिवर्तित ना हो। कहां रखेंगे डोमेन को जो चर है? ये नहीं, इधर की तरफ, इधर की तरफ x की वैल्यू डालेंगे, x का मतलब डोमेन, तो क्या डालेंगे जो y बराबर 3 लिखा है, y बराबर k लिखा है? अब भी नहीं समझ में आया? आ गया समझ में? इसका मतलब कांस्टेंट फंक्शन में प्रत्येक डोमेन के लिए, अर्थात डोमेन के सभी अवयवों के लिए रेंज परिवर्तित नहीं होती। लिखेंगे अचर फलन में डोमेन के सभी अवयवों के लिए, अचर फलन में डोमेन के सभी अवयवों के लिए, डोमेन के सभी अवयवों के लिए रेंज परिवर्तित नहीं होती। रेंज परिवर्तित नहीं होती। रेंज परिवर्तित नहीं होती। रेंज परिवर्तित नहीं होती। क्या मैं बोलूं? जैसे fx बराबर k अचर फलन है कि नहीं बताओ? अचर फलन y बराबर 3, पहले fx बराबर 3 लिखे दो, fx बराबर 3, दिस इंप्लाइज y बराबर 3, अचर फलन। अचर फलन, जरा y बराबर 3 का ग्राफ बनाओ। ये y बराबर 3 का ग्राफ बनेगा क्या? ये y बराबर 3 है, इसका कोई डोमेन बताएगा? डोमेन, डोमेन, डोमेन को डीएफ से भी लिखेंगे। लिखें डीएफ का मतलब फंक्शन ऑफ डी, डोमेन। अरे समझ नहीं आया? डोमेन का संकेत डीएफ भी होता है। देखो क्या होगा डीएफ, कोई बताएगा? हाँ, आल रियल नंबर, पूरा डोमेन ले रहा तो डोमेन बिलोंग्स टू आल रियल नंबर। तो ध्यान रखना, कभी भी अचर फलन आएगा तो मैं बार बार चिल्लाऊंगा, डोमेन कितना? कैपिटल आर। रेंज कितनी है? आर एफ से इसको लिखते हैं रेंज का मतलब कितना? रेंज कितनी? केवल 3 है। कुछ भी डोमेन रखोगे बार बार क्या देगा? 3। रेंज एक समुच्चय होता है, अर्थात कर्ली ब्रैकेट 3। नहीं आपको समझ में? नहीं आया समझ में? आगे डोमेन का मतलब वाई एच में कितना फैला है, तो वाई एच में कहाँ फैला है? वो तो केवल ऊंचाई 3 लेके आगे की तरफ बढ़ रहा है। बिल्कुल वो कह रहा है डोमेन कुछ भी डालो, मेरी ऊंचाई 3 है। नहीं, खोपड़ी में नहीं घुसा। बोलो रेंज क्या होता है? समुच्चय होता है ना, तो समुच्चय को तो कर्ली ब्रैकेट से दर्शाएंगे ना रोस्टर मेथड से, अर्थात एकल समुच्चय है। इसकी बात करो, फिर समझाना क्या? इतना समय ना लो यार, 11-12 कोर्स 10 महीने में खत्म करना। समझ पा रहे हो? तो दुगनी स्पीड से चलो, थोड़ा खोपड़ी खोल के बैठा करो। अच्छा, ये बात तो बिल्कुल क्लियर हो गई। तो देखो, हमेशा एक चीज क्या लिखना है, यहाँ पे आप राज लिख लीजिए। क्या राज है जरा सुनिएगा, इसको हाईलाइट करिएगा। अचर फलन का, अचर फलन का डोमेन, ये बिल्कुल आज से आप बिल्कुल दिमाग पे बात रखना, डोमेन सदैव सदैव कैपिटल आर होता है। रेंज से मुझे मतलब नहीं है अभी, बस इतना ध्यान रखना कि अचर फलन का डोमेन सदैव कैपिटल आर होता है। कभी भी कांस्टेंट फंक्शन देखना तो उसका डोमेन कैपिटल आर लिख देना। इसको हाईलाइट पेन से लिख लीजिएगा, कहीं जरूरत पड़ेगी तो खटाक से आप कॉपी कर लीजिए, तुरंत दिमाग में चल जाए। अच्छा, अचर फलन तो डोमेन कैपिटल आर, डोमेन कैपिटल आर। आप सुनेंगे ध्यान से। एक क्वेश्चन लिखते हैं, एफ एक्स बराबर कास स्क्वायर एक्स प्लस साइन की पावर 4x बटे कास की पावर 4x प्लस साइन स्क्वायर एक्स। तो एफ 2015 का मान बताएं, मान बताएं तथा इसका ग्राफ बनाएं।
देखिए भाई, ये क्वेश्चन क्या आपसे बोल रहा है, ये क्वेश्चन दो तरह की बातें कह रहा है कि fx बराबर इसका मान बताइए 2015 तथा इसका ग्राफ बनाइए। मतलब ग्राफ इसका है बनाना है, इसका ग्राफ बनाना है कि इसका ग्राफ बनाइए। तो पहले इसकी वैल्यू ज्ञात करेंगे। अब वैल्यू कैसे ज्ञात करेंगे, जरा दिमाग लगाना। fx बराबर क्या दिए, cos की पावर x प्लस साइन की पावर 4x अपन cos की पावर x प्लस साइन स्क्वायर x। अब खोपड़ी लगाना सब लोग। cos स्क्वायर x इसको लिखूंगा साइन स्क्वायर x का होल स्क्वायर डिवाइड बाई cos की पावर 4x साइन स्क्वायर x। अब जरा समझना, ये क्या लिखा है, cos स्क्वायर x और साइन स्क्वायर x को क्या लिखूंगा 1 माइनस का होल स्क्वायर डिवाइड बाई cos की पावर 4x साइन स्क्वायर x। ये fx आ गया। अब आगे समझे इसका लफड़ा क्या है। क्या मैं बोलूं, जरा देखो। फिर fx बराबर क्या बैठेगा आपके पास, cos स्क्वायर x प्लस का 1 प्लस का cos की पावर 4x, समझ गए, माइनस का 2 cos स्क्वायर x डिवाइड बाई cos की पावर 4x साइन स्क्वायर x। अब सुनना, fx इक्वल टू देखना ये cos की पावर 4x रहेगा प्लस का 1 माइनस का cos स्क्वायर x और 1 माइनस cos स्क्वायर x, cos की पावर 4x प्लस साइन स्क्वायर x रहने या fx इक्वल टू cos की पावर 4x और 1 माइनस cos स्क्वायर x साइन स्क्वायर x। ऊपर नीचे कट गया क्या, बोलो, कट गया। कट के वैल्यू कितनी आ गई, 1। तो आपको कैसे पता कौन फलन है, अचर फलन। जब अचर फलन होगा तो डोमेन कुछ भी डालूंगा, इसका डोमेन कुछ भी डालूंगा, उत्तर सदैव 1 देगा। इसका मतलब 2015 डालना है तो 2015 डाल दे भैया, 2015 बराबर 1। अब सुनो, अगला व्यक्ति कह रहा है इसका ग्राफ बनाओ। तो हमने तो अपने जन्म में इसका ग्राफ कभी पढ़ा नहीं है, ना पढ़ा है, ना बना पाएंगे। तो यार इसका ग्राफ कहाँ बनाना है, ग्राफ किसका बनाना है, fx बराबर 1 का। आप खोपड़ी खोली, fx बराबर 1 का ग्राफ बना दिया, अर्थात y बराबर 1। बात खत्म। नहीं समझ में आगे चलो करो अगले क्वेश्चन क्या। हाँ, जो ऑनलाइन बच्चे मुझे देख पा रहे हैं कृपया आप देखिए, मैं हटा जा रहा हूँ बोर्ड से, आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए अथवा वीडियो को पॉज करके आप इसको कॉपी कर लीजिए, ठीक। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ूँ मैं। तो कभी कभी लगेगा यार देखो, जेईई मेंस में क्वेश्चन कभी कठिन नहीं आता, वो आपको डरा देता है। जैसे क्वेश्चन लिख के आता है ना, तो आप क्वेश्चन पढ़ने के साथ बाहर हो जाते हो क्वेश्चन से कि यार ये ना बनेगा। चलो अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि fx इक्वल टू साइन स्क्वायर x इंटू साइन स्क्वायर x प्लस पाई बाई 3 इंटू कॉस x इंटू कॉस x प्लस का पाई बाई 3 तथा gx बराबर 5/4 जी 5/4 बराबर 1 है। तो गॉफ x क्या होगा आप मुझे बताइए। चलिए क्वेश्चन नोट कर लीजिए आप लोग। शायद मैं किसी बैच में कल आपको बता दिया था ना शायद क्वेश्चन। चलिए दोबारा करते हैं। हाँ, क्वेश्चन क्या है जरा ध्यान से देखेंगे। मार्के को थोड़ा स्याही लगा दो। सुनिए क्या, बोलो। चलो इसको हल कराइए। fx बराबर ये क्या लिखा है, साइन स्क्वायर x। अच्छा, ये होल ऑफ स्क्वायर आप ऊपर दे दीजिए। इसका फार्मूला खोलते हैं, साइन ए cos b, साइन x और cos b। cos b का मतलब cos 60 अंश, cos 60 अंश की वैल्यू 1/2 साइन x प्लस नहीं प्लस यहाँ होगा प्लस cos x और साइन 60 अंश √3/2 cos x। नहीं समझ में आया, आ गया समझ में, प्लस cos x। इसका फार्मूला खोलो, cos x इंटू cos 60 अंश 1/2 माइनस साइन 60 अंश 1/√3/2 √3/2 इंटू साइन x। चलिए इसको मल्टीप्लाई कराएं सब लोग। तो साइन स्क्वायर x ये क्या होगा 1/2
साइन नहीं बटा 4 साइन स्क्वायर एक्स प्लस 3/4 कॉस स्क्वायर एक्स प्लस 2ab। जिस दिन 2ab होगा तो एक 2 कट जाएगा, इससे एक 2 कट जाएगा तो कितना आएगा √3/2 साइन एक्स इंटू कॉस एक्स। इसका अंदर गुणा लगाओ 1/2 कॉस स्क्वायर एक्स माइनस क्या बैठेगा बोलो √3/2 और साइन एक्स इंटू कॉस एक्स। ये आपस में कट गया। अब देखो साइन साइन की इन दोनों को जोड़ के देखना तो 5/4 5/4 साइन स्क्वायर एक्स। कास के टर्म जोड़ के देखना 5/4 कास स्क्वायर एक्स। अबे यार अब तो जेईई मेंस की आप तैयारी कर रहे हो, इसका मतलब ये स्पीड से काम होना चाहिए। 5/4 कॉमन, ये क्या आएगा साइन स्क्वायर एक्स सुनना प्लस कास स्क्वायर एक्स। कुल मिला के एफ एक्स बकवास कितना आ गया 5/4। कह सकता हूँ कौन सा फलन है, अचर फलन। ठीक है, तो ये अचर फलन में क्वेश्चन बनते हैं। अब देखो अगली खोपड़ी लगाना। ये यहाँ क्या एक चाबी दे रखी है आपके पास खजाना की, कह रहा है इस चाबी का प्रयोग करो और खजाना लूट ले जाओ। 5/4 जरा दिमाग लगाना 5/4। अरे कुछ गलत हो गया क्या मुझसे क्वेश्चन में? क्वेश्चन देखिए यही था कि दूसरा था? हाँ यही था। देखता हूँ ये क्या लिखा हुआ जी 5/4। बात समझ रहे हो? तो 5/4 की जगह क्या लिखूं फिर? एफ एक्स लिख दो। हाँ देखना अब गिवन क्या है जरा देखो, दिमाग लगाते हैं। गिवन क्या है जी 5/4 बराबर 1। समझ गए? ये गिवन है और यहां से एफ एक्स की वैल्यू कितनी है 5/4। तो इसकी जगह मैं क्या डाल दूं? एफ एक्स डाल दो। बहुत अच्छा, समझ में नहीं है? इसकी जगह एफ एक्स डालो और फार्मूले पे आइए, क्लास 12th में आप पढ़े होंगे बोर्ड एग्जाम में। और अब देखिए जरा दिमाग लगाइए, ये गॉफॉग इस मतलब लेटेस्ट परीक्षा में स्किप था। अरे ये कहाँ ना इस साल के पेपर पे, लेकिन ना पढ़ाते तो सवाल फंसता। तो ऐसा कोई कॉन्सेप्ट नहीं है जो आप 30% छोड़ के पढ़े हो तो आप तो परेशान हो गए। फिर जी ऑफ एफ एक्स का मतलब क्या होता है? गॉफॉक्स। नहीं समझ में? गॉफॉक्स इक्वल टू कितना आएगा? अर्थात एक कांस्टेंट है, ध्यान रखना। ये भी अचल फलन। कॉपी कर लीजिए। हो गया भाई? फिर समझाऊं एक बार में? सारे बच्चों को समझ में आ गया? आप लोगों को समझ नहीं आएगा? आ गया। चलिए आगे बढ़ाते हैं। हाँ चलो हेडिंग लगाओ। पहले ये राज लिख लीजिए, मतलब इनको बिल्कुल याद ही आपको रखना है, बिल्कुल एकदम से याद रखना। ठीक, यदि एफ एक्स बराबर, पहले बात तो यही था, क्या था ये? साइन स्क्वायर एक्स प्लस का साइन स्क्वायर एक्स प्लस π/3 प्लस का कॉस एक्स इंटू कॉस एक्स प्लस बोलो π/3। इसकी वैल्यू क्या है? 5/4। याद रखना। हाँ दूसरे नंबर में ये भी याद रखना है, एफ एक्स बराबर कॉस स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स प्लस का π/3 और माइनस का कॉस एक्स इंटू कॉस एक्स प्लस π/3। इसकी वैल्यू 3/4 होती है। ये दोनों मान आज से रट लो बिल्कुल एकदम से। ये 3-4 लाइन हम बकवास नहीं करेंगे, कहीं इस तरह का बार बार मुलाकात होगी। ध्यान से सुनना सब लोग। कहीं ये ट्रिग्नोमेट्री आइडेंटिटीज मिल जाएगी सर्वसमीकरण, तो मैं इसको डायरेक्ट क्या लिखूंगा आज से, ये मिल जाएगी तो 3/4। ठीक है भाई, ये लिख लीजिए। लिख गया? चलिए ऑनलाइन बच्चे कॉपी कर लें, फिर आगे बढ़ाता हूँ। चलिए आगे देखते हैं। अब हम यहाँ से पढ़ेंगे कि किसी फलन का डोमेन कैसे याद करते हैं। अब डोमेन के नियम पढ़ने जा रहे हैं। हाँ हेडिंग बनाइए। सब लोगों को हेडिंग बनाना है, फलन का डोमेन। हेडिंग बनाइएगा, फलन का डोमेन। फलन का डोमेन मतलब प्रांत। डोमेन किसे कहते हैं, कोई बताएगा? एक्स का वह मान जो फलन को परिभाषित करे। मतलब परिभाषित का मतलब कि वैल्यू डालने पर रेंज आ जाए। नहीं समझे? वही तो डोमेन होता है। जैसे सपोज दैट, जरा दिमाग लगाइए, एफ एक्स और एक्स स्क्वायर डाल दिया, अर्थात एक्स की कौन सी वैल्यू है जिसके उत्तर मिलने लगे। जैसे मैं 1 डालूंगा तो 1 आएगा, बोलो 2 डालूंगा तो 4 आएगा, 3 डालूंगा तो 9 आएगा, लेकिन √-1 डालूंगा तो बकवास करने लगेगा, ओटा में खुलने लगेगा। तो एक्स का वह मान जिसमें फलन
परिभाषित होता हो, फलन का क्या कहलाता है? डोमेन कहलाता है। ग्राफ में कैसे देखते हैं डोमेन में? हाँ, एक्स अक्ष का फैलाव, एक्स अक्ष पर प्रसार, ग्राफ में एक्स अक्ष का प्रसार फलन का डोमेन कहलाता है। यदि आप एक्चुअल डिफिनेशन देखेंगे तो एक्स का वह मान, डोमेन देखिए जब भी डोमेन की बात आए तो तुरंत फील करो कि एक्स मांग रहा है आपसे, तो एक्स मांग रहा है, अर्थात एक्स का वह मान। देखो मैंने क्या बताया था फंक्शन में कि एक्स मशीन के अंदर घुसता है तो डोमेन है, जाता है, फिर निकालता है, जो निकालता है वो क्या है? रेंज है। तो एक्स का वह मान जिसमें फलन परिभाषित होता है फलन का डोमेन कहलाता है। लिखो नंबर 1 पे, एक्स का वह मान, यहां लिखेंगे एक्स का वह मान, एक्स का वह मान जिसमें, एक्स का वह मान जिसमें फलन परिभाषित होता हो, मतलब फलन डिफाइन हो, फलन परिभाषित होता हो। एक्स का वह मान, एक्स का वह मान जिसमें फलन परिभाषित होता है उसे फलन का डोमेन कहते हैं, डोमेन कहते हैं। दूसरे नंबर पे लिखूं, ग्राफ में एक्स अक्ष पर विस्तार, विस्तार का मतलब समझ गए ना, विस्तार का मतलब प्रसार फलन का डोमेन कहलाता है। कहलाता है आगे बेटा समझ। ग्राफ में यदि फलन को डोमेन देखोगे तो एक्स अक्ष में कितना फैला है, एक्स अक्ष में कितनी जगह लिया है, वो डोमेन हो गया। अगले नंबर पे आइए, बोलो। अब देखो प्रांत ज्ञात अर्थात डोमेन ज्ञात करने की विधियां निम्नलिखित हैं और वो कैसे कैटेगरी बांट दी गई है, तो लिखेंगे अगले नंबर पे, बोलूं मैं, लिखेंगे प्रांत ज्ञात करने के लिए दिए गए फलन का प्रकार देखें। प्रांत का मतलब डोमेन, डोमेन ज्ञात करने के लिए, डोमेन ज्ञात करने के लिए दिए गए फलन का प्रकार देखें, फिर उसके अनुसार दिए गए क्या लिखेंगे, फलन का डोमेन ज्ञात करने के लिए दिए गए फलन का प्रकार देखें। प्रकार का मतलब समझ रहे हो, टाइप किस प्रकार का है। डोमेन ज्ञात करने के लिए फलन का प्रकार देखें, फिर उस नियम के अनुसार, फिर उस नियम के अनुसार फलन का डोमेन ज्ञात करें, फिर उस नियम के अनुसार फलन का डोमेन ज्ञात करें, फिर नियम के अनुसार फलन का डोमेन ज्ञात करें। अब देखो एक टेबल लगा रहा हूं मैं, इधर टेबल लगा रहा हूं, इधर लिखेंगे फलन, इधर डोमेन ज्ञात करने के नियम, करने के नियम, क्या क्या नियम जरा सुनिए। देखो जैसे कभी इस तरह का फंक्शन आ गया, इस तरह का फंक्शन आ गया, एफ एक्स बराबर 1/x आ गया, ये 1/x आ गया। एक मिनट रुक जाइए, तो मैं इस तरह नहीं लिख रहा हूँ, 1/f लिख दिया, मतलब y बराबर 1/f आ गया। क्या समझ पा रहे हो? अरे ये y भी नहीं लिख रहा हूँ, 1/f महसूस करना भी समझा दूँ। कभी इस तरह का फंक्शन आ जाए, ठीक, तो नीचे वाली वैल्यू कहाँ लेगा वो, नीचे वाली वैल्यू तो छोड़ना पड़ेगा। सपोज दैट एक उदाहरण देता हूँ, यहाँ 1/x-2 है, बात समझिएगा। तो देखिए जरा दिमाग लगाइएगा, ये डोमेन पूरा ले लेगा लेकिन कौन छोड़ देगा, 2 को छोड़ देगा, अर्थात r में से किसको हटाना पड़ गया, 2 को। अब भी नहीं समझा? तो जैसे इस तरह के सवाल आए ना, नीचे कोई फंक्शन भरा 1/f से पहले सवाल आए, तो आपको क्या करना है, f(x) बराबर 0 रखें, f(x) बराबर 0 रखें और x का मान प्राप्त करें, और उस मान को, समझो ना ध्यान से, उस मान को r में क्या करें, हटा दें। नहीं आवाज होना। देखो जैसे इसका डोमेन ज्ञात करना है तो f(x) को 0 के बराबर रखे, किसको 0 के बराबर रखिए, x-2 बराबर 0 लिया, तो क्या है, x बराबर 2, तो r में से 2 को क्या कर देंगे, हटा देंगे, क्योंकि जिस दिन यहाँ 2 रखूंगा तो रेंज अनंत नहीं आ जाएगी। तो x बराबर 2 के लिए फलन परिभाषित है, नहीं परिभाषित है। इसका मतलब 1/f के कभी भी सवाल आए तो नीचे वाले फलन को आप 0 के बराबर रखिए, वहां से x के मान लाइए, और जितने x के मान मिल रहे हैं उनमें से r में से उन मानों को क्या कर दें, हटा दे। पहले नियम लिख लो,
समझ नहीं आया क्या? अरे बोल क्यों नहीं रहे हो? आगे सुनो, अभी बताता हूँ ना, इनके नियम लिखा दो, फिर बताता हूँ, सवाल कराता हूँ, तो बिल्कुल एकदम से कॉन्सेप्ट क्लियर। हाँ, ये इंपॉर्टेंट बात है यार, ये टेबल आपको बिल्कुल रट लेना है एकदम से। कहीं रूट एफ एक्स, रूट के अंदर कोई फंक्शन भरा हो तो क्या करेंगे? एफ एक्स, सुनना, पहले नंबर की बकवास लिख डालो ये वाली पहले। हो गया कॉपी? हाँ देखिए स्टूडेंट, कायदे से बच्चों थोड़ा सा दिमाग लगा के आप सुनिएगा यहाँ पे, और ये सब फंडा तब आपको क्लियर होगा जब मैं न्यूमेरिकल कराऊंगा। लेकिन आप ये बिल्कुल एकदम से दिल और दिमाग में बैठा लो, 1/fx का मतलब fx कभी भी इस तरह के फंक्शन की डोमेन ज्ञात करना हो तो fx बराबर 0 रखें और x का मान प्राप्त करें और उस मान को रियल नंबर से हटा दें, मतलब अलग कर दे, स्किप कर दे। अगला रूट क्या है, इस तरह अगला टाइप क्या है कि रूट के अंदर कहीं फंक्शन भरा हो। पार्ट 1 का मेरे लेक्चर पढ़िएगा आप लोग, तो मैंने क्या समझाया था कि रूट कौन सी क्वांटिटी होती है, अऋणात्मक, मतलब 0 होगी या 0 से बड़ी होगी। तो इस कैटेगरी के क्वेश्चन करने के लिए पहला कदम है fx इज ग्रेटर इक्वल 0 लिखें और हल करें। हल करने का मतलब है x का मान प्राप्त करें, x का मान प्राप्त करें। क्या आपको बात समझ में आ रही? अच्छा, तीसरी कैटेगरी देखें। तीसरी कैटेगरी क्या, जरा सुने, नीचे डिनोमिनेटर में हर में रूट के एफ आ जाए, तो नीचे जब हर में आएगा तो एफ की वैल्यू में 0 नहीं ले सकता, क्योंकि यदि रूट के अंदर 0 ले लिया तो रूट के बाहर 0 देगा, 1/0 आप नॉट डिफाइंड रेंज आ जाएगी। अर्थात जब नीचे रूट एफ भरा हो तो एफ इज ग्रेटर 0 लिखें और हल करें। क्या समझ में आ गया भाई? हल करें। अब आगे देखें क्या है, आगे की कंडीशन समझें। हाँ, इतना सबका कॉपी हो गया। ऑनलाइन वाले बच्चे वीडियो को रोकें और कॉपी करें। अगली बात समझना, ये 3 नंबर की बात होगी। चौथे नंबर की बात देखें। डोमेन ज्ञात करने का अर्थ है x का मान ज्ञात करना। लिखो, डोमेन ज्ञात करने का अर्थ है, डोमेन ज्ञात करने का अर्थ है x का मान प्राप्त करना, x का मान प्राप्त करना। डोमेन का अर्थ है x का मान प्राप्त करना। क्या ये बात समझ आ रही? अच्छा, अगले नंबर पे देखें, थोड़ा सा सीरियस रहेगा। एक से ज्यादा फलन होंगे तो क्या करेंगे आप? एक से ज्यादा फलन हो तो डोमेन ज्ञात करना, ज्ञात करना। जरा दिमाग लगाना, खोपड़ी लगाना भाई। क्या मैं बोलूं? देखो, जैसे 2 फंक्शन है आपके पास, fx फंक्शन है, दूसरा फंक्शन क्या है, gx। अब सुनिएगा, तैयार हैं आप लोग? बीच में कुछ भी साइन लगा हो, तीन साइन जैसे लगे हो बीच पे, नंबर 1 बीच में प्लस लगा हो या माइनस लगा हो या गुणा लगा हो, अर्थात 2 फंक्शन है आपके पास, दोनों फंक्शनों के बीच में प्लस का साइन आ जाए या माइनस का या गुणे का। भाग भी आएगा तो गुणे में ही बना लेंगे। सपोज दैट इसका डोमेन क्या है, D1, इसका डोमेन क्या है, D2, तो टोटल डोमेन कितना आ जाएगा, D1 इंटरसेक्शन D2। अर्थात सब अलग अलग जितने भी फंक्शन भरे हों सबका अलग अलग क्या करना है, डोमेन लेना, फिर सबका इंटरसेक्शन कर देना। लिख लीजिए। अभी नहीं समझे, आगे होगा समझ। सवाल कराता हूँ, बताता हूँ। चलिए क्वेश्चन लिखिए। देखिए, जो बच्चे अभी तक टेलीग्राम चैनल से ना जुड़े हों कृपया टेलीग्राम चैनल से जुड़ जाएं। टेलीग्राम चैनल का नाम है इंटीग्रल एजुकेशन मैथ क्लासेस करके है, तो आप सर्च कर लीजिएगा। किसी को प्रॉब्लम आए तो इसके डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम की मैं लिंक लगा दूंगा, तो वहाँ से आप पहुँच जाइएगा टेलीग्राम चैनल पे, क्योंकि वहीं पे सीट डाल दूंगा। तो आप क्वेश्चन करिएगा, जिनको हार्ड कॉपी लेनी हो तो इंस्टीट्यूट आके अपना हार्ड कॉपी ले लें। अच्छा, ये बकवास लिख गया,
आपको समझ में नहीं आया, जैसे एक एग्जाम्पल दे रहा हूँ, देखो दिमाग लगाना है। एक फंक्शन लिखा है fx बराबर, सुनना दिमाग लगाना, लिखा है 3 + sin x, समझिएगा, प्लस sin x, खोपड़ी लगाना, sin x हो गया। और कुछ ले लेता हूँ अगला फंक्शन, और कुछ जोड़ लेता हूँ जिसमें डोमेन थोड़ा सा कम चले, √x लिख देते हैं सपोज दैट, ठीक। 3 कौन सा फलन है? अचर, तो अचर का डोमेन कैपिटल है। sin x का ग्राफ x अक्ष में कितना फैलता है? x अक्ष में कितना फैलता है? -अनंत से +अनंत, अर्थात इसका डोमेन r। √x का ग्राफ याद है आपको, कुछ ऐसे बनता है, बोलो। तो इसका डोमेन कितना हुआ? 0 से अनंत तक, समझ में आ गया? इसका मतलब अब मैं टोटल जब डोमेन ज्ञात करूंगा, fx का डोमेन जब मैं ज्ञात करूंगा, fx का डोमेन, तो मैं इनमें दिमाग लगाऊंगा कि ये सब राजी कहाँ पे हैं। ये कह रहा है कि मुझे कोई दर्द नहीं, मैं तो पत्थर हूँ। अरे अचर फलन पत्थर होता है। वो कह रहा है मैं सब जगह राजी हूँ। अरे देखो, डोमेन ज्ञात करने का मतलब होता है कि जैसे, अच्छा एक हमेशा फील आती है ना कि जैसे लड़की की शादी कर रहे हैं तो सारे एक बच्चे से पूछा जाता है फैमिली से। अरे नहीं समझ में आया आपको? तो डोमेन ज्ञात करने का मतलब लड़की की शादी करना, कि भैया तुमसे पूछो तुम्हें कोई इतराज़ तो नहीं है, अभी इतराज़ हो तो बता देना, रिश्ता बदल देंगे। समझ में नहीं है? बोलो। तो ये कहता है कि मुझे कोई एतराज़ नहीं है, मैं भगवान हूँ, मुझे जहाँ देखो मैं वहीं हूँ, आप देख नहीं पा रहे हो। वो कहेगा कि मैं पूरे नंबर लाइन में मेरा डोमेन चलता है, अर्थात जहाँ आपका मन चले वहाँ शादी कर लो, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं। अब भी नहीं समझना हो? बोलो। अगले व्यक्ति दादाजी के पास गए, दादाजी क्या हाल चाल है आपका, कि ये ऐसा ऐसा कार्यक्रम चल रहा है, अपना डोमेन बता दीजिए। कि हम भी पत्थर हैं, पूरा हमारा तो संसार है आर। इसके पास गए कि क्या हाल है आपके, कि ध्यान रखना भाई, लड़की की अपनी शादी कर रहे हो, मतलब मेरी भतीजी की। अब दादाजी से पूछा जा रहा है, उसका छोटा भाई पूछ रहा है क्या मौला, हाँ 0 के आगे करना भाई शादी, क्योंकि 0 के यदि आगे करोगे तो मैं राजी रहूँगा, और तो पीछे शादी कर दोगे तो मेरी दुश्मनी है, मैं आपके यहाँ निमंत्रण खाने नहीं आऊँगा। तो अगला व्यक्ति तो फंस गया। ये तो इन्हें कोई एतराज़ नहीं था, इसको क्या एतराज़ है? वो तो कहेगा कहीं भी कर दो, खोपड़ी में नहीं घुसा। इसका मतलब इन तीनों का इंटरसेक्शन क्या आया? हाँ, क्योंकि ये कह रहा है ना मैं इधर राजी हूँ, और ये दोनों तो पूरे में राजी थे। इसका मतलब इंटरसेक्शन कितना है? समझा नहीं? खुली खोपड़ी की नहीं खुल गई। सवाल कठिन लगा क्या? अरे कोई कठिन नहीं है। अच्छा एक्चुअल बताऊँ, अब आपको लग रहा होगा कि मेंस की तैयारी तब करना चाहिए जब 12 की पूरी किताबें पता हो। दूसरी चीज़, बोर्ड लेवल से ज़्यादा इंटरेस्टिंग है सब्जेक्ट। हाँ चलिए क्वेश्चन पे आते हैं। एक क्वेश्चन लिखते हैं। पहले मैं छोटा छोटा क्वेश्चन आपको दिखाने की कोशिश करता हूँ। y बराबर 1/2x + 3 का डोमेन ज्ञात करें। डोमेन ज्ञात करें। चलिए इसका डोमेन ज्ञात करिए। बताओ किस कैटेगरी का क्वेश्चन है, जल्दी बताओ। अरे 3 कैटेगरियां मैंने बनाई, किस कैटेगरी का क्वेश्चन है? पहले कैटेगरी का। पहले कैटेगरी का मतलब इसको 0 के बराबर रखो, x का मान प्राप्त करो, और उस x के मान को r से क्या कर दो? हटा दो। तो लिखेंगे 2x + 3 बराबर 0। तो 2x बराबर कितना आया? -3। x बराबर -3/2। अतः डोमेन क्या आया? जल्दी बताएं, डोमेन क्या आया? डोमेन का मतलब x बिलोंग क्या आया? कोई बताएगा? r में से क्या हटेगा? अरे r में से क्या हटेगा? -3/2। ये डोमेन आ गया। नहीं समझ में? आगे सुन। डोमेन का अर्थ है x का मान ज्ञात करना। चलिए अगले क्वेश्चन पे आइए सब लोग, अगले क्वेश्चन में। हाँ, अगला क्वेश्चन आपसे क्या मांग रहा है, क्या उम्मीद रख रहा है? अगला क्वेश्चन देखते हैं। y बराबर, सुनना, y बराबर x, क्वेश्चन क्या है? y बराबर x -7 / 2x + 3 का डोमेन। अब खोपड़ी लगाना यार, ध्यान से सुना, ध्यान से। कभी भी ऐसे क्वेश्चन आए तो इनको टुकड़ों में तोड़ो। टुकड़ों में तोड़ने का मतलब इसको इस तरह लिखो, इसको इस तरह लिखो तो ज़्यादा फील आ रही। बताओ सेम लिखा है कि अलग अलग लिखा है? इन दो, यही तो कैलकुलेशन देगा ऑप्शन। बीच में चिन्ह किसका? मल्टीप्लाई। मैं पहले इसका डोमेन देखूंगा, फिर इसका डोमेन देखूंगा, फिर दोनों का इंटरसेक्शन लूंगा। खोपड़ी खुली,
ये क्या है? सरल रेखा। x माइनस 1 सरल रेखा है। अब किसी भी सरल रेखा का डोमेन कैपिटल R, अर्थात इसका डोमेन क्या होगा? अरे लीनियर है, याद आया? और सभी विषम बहुपद फलन का ग्राफ, सभी विषम बहुपद फलन का डोमेन R होता है। भूल गए? अरे पीछे के लेक्चर में तो बना है, लेक्चर नंबर 4 है, 5 में शायद बना है। आज 6वां लेक्चर हम लोग पढ़ रहे हैं। 5वें लेक्चर में मैंने क्या सिखाया था कि कोई भी पॉलिनोमियल की विषम घात लगी हो तो उसका डोमेन हमेशा R होता है। मैं ये सब देखो, आप डायरेक्ट नहीं भर पाओगे तो 2 मिनट में क्वेश्चन सोचना, आप स्पीड से सोचिए। इसको डायरेक्ट बता दो। अरे इसका डायरेक्ट, इस कहाँ दर्द है इसको? हाँ, इंटरसेक्शन कहाँ दर्द है? R में से क्या हटाऊं? -3/2। तो ये कहेगा कि मैं सब जगह हूं, और ये कहेगा कि मुझे दर्द है, तो इन दोनों का इंटरसेक्शन कौन खुलेगा? हाँ, ये वाला खुल जाएगा। तो इसका मतलब दिस इंप्लाइज डोमेन कितना बैठा? डोमेन x बिलोंग्स टू R माइनस, बोलो -3/2। समझ नहीं है क्या? समझ नहीं है? आ गया अगले क्वेश्चन का। कोई दिक्कत तो नहीं है? fx बराबर 3 2x स्क्वायर प्लस का 3x प्लस 5 डिवाइड बाई, सुनना, डिवाइड बाई 2x प्लस 3 प्लस 1/3x माइनस 7 का डोमेन ज्ञात करें। का डोमेन ज्ञात करें। हाँ भाई, इसका डोमेन पूछा जा रहा है आपसे, अब आप खुद बताओगे। अच्छा, इसको कुछ सही तरीके से लिखो ताकि डोमेन लिख पाऊँ। पहले मैं 3 लिखूँ क्या, फिर 3 गुणे क्या लिखूँ, बोलो 2x स्क्वायर प्लस का 3x प्लस का 5, फिर गुणे क्या लिखूँ 2x प्लस 3, फिर क्या लिखूँ 3x माइनस का 7। समझ जाओ, डायरेक्ट भरता हूँ, आप इतना कॉपी करो। तो अक्सर एक से ज़्यादा ही फलन आएंगे डोमेन ज्ञात करने के लिए, उनकी ट्रिक पकड़ें कि ये क्या तमाशा चलेगा, वो ट्रिक पकड़ेंगे आप लोग। क्या मैं अपनी बात प्रस्तुत करूं? सबसे पहले पूछताछ किससे हुई? 3 से। कहेगा कि हम तो पत्थर, अरे 3 का मतलब अचर फलन, अचर फलन का डोमेन R। हाँ भैया हम पत्थर हैं। अब इससे पूछा गया, सुनिएगा, इससे पूछा गया पॉलिनोमियल बहुपद समघात वाला, चाहे समघात वाला हो चाहे विषम घात वाला हो, सबका डोमेन R होता है। अब भी आपकी खोपड़ी नहीं खुली, खुल गए। अब इसका डोमेन बताओ। इसको दर्द होगा क्योंकि नीचे बैठा हुआ है। तो R में से ये क्या हटवाएगा? माइनस का 3/, ये क्या हटवाएगा? R में से क्या हटाएगा? 7/3। ये कह रहा है कि हम पूरे संसार में फैले हैं, आपको जहां मन आए आप चले जाइए, मुझे कोई एतराज नहीं। इसको कोई एतराज नहीं है। ये कह रहा है मुझे किससे दुख हो रहा है? -3/2 से। ये कहेगा इससे किससे दुख रहा हूँ? 7/2 से। तो सबका इंटरसेक्शन का मतलब टोटल डोमेन कितना है जरा बताओ? सबका इंटरसेक्शन लूंगे तो कितना आएगा? x बिलोंग्स टू, देखो R में से क्या, R में से इसकी भी बात तो माननी पड़ेगी। अरे इससे पूछा गया है कि ये तो कह रहे हैं कि हमें कोई दिक्कत नहीं है, कैपिटल R है। इससे पूछा गया तुम्हें कहाँ दुख है यार, तुम अपना दुख बता दो, तुमको उसको छोड़ दें, उसको निमंत्रण नहीं करना, नहीं बुलाना शादी वादी में। तो कह रहा है कि नहीं यार मुझे -3/2 से दुख हो रहा है, उसको हटाओ। कोई बात नहीं, हटा दे रहा, नहीं समझ में आया। ये तो 3/2 का साथ किए, -3/2 का। ये इससे पूछा गया है भाई क्या हाल चाल है, कि बेटा 7/3 को ना बुलाना। समझ में आ गया? इसका मतलब कि पूरे R में से इसकी वजह से -3/2 हटाना पड़ गया, इसकी वजह से 7/3 हटाना पड़ गया। अब भी नहीं समझ में? एक्चुअल में सबका क्या लिया गया? इंटरसेक्शन। चलिए लिख लीजिए। अब तो यार, अब तो आना चाहिए सवाल, नहीं आया सवाल? अब तो क्वेश्चन बनना चाहिए। कैटेगरी चेंज करते हैं क्वेश्चनों की। अब क्वेश्चनों की कैटेगरी चेंज करते हैं। अगला क्वेश्चन लिखेंगे
एफ एक्स अंडर रूट एक्स माइनस 1 डिवाइड बाई 2x प्लस 3 का डोमेन। अब इसका डोमेन बताना भाई। देखिए बहुत शानदार और जानदार क्वेश्चन है, आप थोड़ा सा खोपड़ी लगाइएगा बस। क्या मैं अपनी बात रखूं? सुनना, रूट एफ एक्स, ये वाला रूट लगेगा रूट एफ एक्स, अरे रूट के अंदर एफ एक्स, तो रूट एफ एक्स क्या लिख के हल करते हैं इसको? हाँ, रूट एफ एक्स इज ग्रेटर इक्वल 0। तो पहली लाइन क्या होगी? x माइनस 1 डिवाइड बाई 2x प्लस 3 इज ग्रेटर इक्वल 0। अब भी नहीं समझे? आगे समझ। हाँ, सारे वीडियो आप लोग देख के आए। जो बच्चे ऑनलाइन पढ़ रहे हो कृपया पार्ट 1 प्लेलिस्ट में जाके पार्ट 1 से पढ़ें। तमाशा नहीं कि आपको समझ में आ जाए, पार्ट 1 से पढ़ोगे तब तो फॉलो करोगे मुझे। अच्छा, दिमाग लगाना है। इनक्वलिटी मैंने ऐसी बताई थी, इनक्वलिटी हल करना। हाँ, इनक्वलिटी हल करने में क्या बताया था कि गुणनखंड बना लें, तो कृपया गुणनखंड बने हैं और सभी गुणनखंड में x को प्लस रखें, भगवान के पास प्लस है। फिर जहां फलन परिभाषित ना हो, x का वह मान जहां फलन परिभाषित, उन्हें नंबर लाइन से हटा दी। सम आबलिक हर बवाल करता है, तो हर बवाल कर रहा है। x की कौन सी वैल्यू है? इसके क्रिटिकल पॉइंट बताओ, इसके क्रिटिकल पॉइंट बताओ। प्लस अनंत और माइनस, इसका क्रांतिक बिंदु क्या होगा? माइनस का 3/2। तो यहाँ पे माइनस का 3/2 होगा। अब माइनस के 3/2 में मैंने व्हाइट बॉल क्यों लगाई? क्योंकि ये हर में लिखा है ना, तो ये ले लेगा तो इधर अनंत नहीं हो जाएगा, तो ये x का मान परिभाषित नहीं करेगा। इसका क्रिटिकल पॉइंट 1। अब 1 लगा दीजिए। अब जरा दिमाग लगाइए, इस गेटर का चिन्ह हो तो क्या करते हैं? अरे बड़ा से बड़ा और छोटे से छोटा। यदि ऐसा ना है तो आप ऐसा देख लीजिए, यहाँ का चिन्ह प्लस लगाओगे, बोलो। फिर इसके पास गए कि तुम्हारी घात क्या है, तो ये क्या घात बताएगा? सम। अरे क्या घात है? विषम। चिन्ह बदलाया उसने। फिर इसके पास गए, फिर चिन्ह बदलाएगा। और इस गेटर वाली प्लस अंतराल नहीं कि माइनस अंतराल? प्लस अंतराल, अर्थात इससे ये आगे आएगा। लेकिन इक्वल की वजह से ये बॉल डार्क हो गई और हर की वजह से ये बॉल डार्क नहीं हुई, अर्थात x की वैल्यू कहां से कहां तक लगी बताओ? माइनस अनंत से माइनस 3/2। ओपन ले नहीं रहा, यूनियन बोलो। चलो आगे सुन। अरे बहुत इंटरेस्टिंग क्वेश्चन। हाँ भाई, अगले क्वेश्चन की तरफ देखें। देखिए अगला क्वेश्चन क्या है। देखो आपको 3 कैटेगरी मैंने बताई, 1/f(x), ध्यान से सुनना। फिर अगली रूट f(x), अगली 1/√। इन 3 कैटेगरी में से कोई एक कैटेगरी चुने और उसके अकॉर्डिंग प्रश्न को हल करना शुरू करें। डोमेन का मतलब होता है x की वैल्यू ज्ञात करना। तो कौन सी कैटेगरी का? इस कैटेगरी का क्वेश्चन है। तो इस कैटेगरी में क्या होता है? 2x प्लस 3 से इसको कहा गया 2x प्लस 3। प्लीज कृपया आप 0 ना होइएगा, और 0 से क्या रहिएगा? बड़े। 0 या 0 से बड़े रहेगा, निगेटिव मत होइएगा। नहीं समझ में आया? इस केस में क्या लिखते हैं? f(x) इज ग्रेटर 0। इसमें f(x) 0 रख के r में से हटा देते हैं। याद आ गया होगा? नहीं आया? चलो अब बताओ क्या करूं? अरे x इज ग्रेटर इक्वल कितना आया? माइनस का 3/, हाँ सीधे मान दे के चला गया। इसमें क्या बकवास है? माइनस 3/2 से अनंत तक लेगा, बात खत्म। अब भी नहीं समझ? अगले क्वेश्चन पे अगला क्वेश्चन देखेंगे सब लोग। f(x) बराबर रूट x माइनस 1 प्लस रूट 5 माइनस x का डोमेन। देखो अब क्या करना है, सुनना। बढ़ाओ। एक्चुअली मुझे किसका डोमेन ज्ञात करना है? f(x) बराबर रूट x माइनस 1 प्लस रूट 5 माइनस x का डोमेन ज्ञात करना। एक मैं दीवार खड़ी करूंगा, दिमाग लगाना। इसके डोमेन के पास जाऊंगा तो क्या लिखूंगा? x माइनस 1 इज ग्रेटर इक्वल 0। नहीं समझ में? इसका मतलब x का मान 1 से 1 या 1 से इसके पास जाऊंगा 5 माइनस x इज ग्रेटर इक्वल 0। समझ में आ रहा? अब बताओ अब क्या करूं? माइनस का गुणा कर दो। x माइनस का 5 लेस इक्वल 0, तो ये क्या आ जाएगा? x लेस इक्वल 5।
अब जरा खोपड़ी लगाना इस पे, नंबर लाइन पे आ गया, नंबर लाइन पे आया तो यहाँ 1 है क्या, बोलो, ये 5 है, तो ये क्या कर रहा है, मेरा मान 1 से बड़ा, 1 से बड़ा इधर की तरफ आएगा, बोलो, और ये क्या कहेगा, मेरा मान 5 से छोटा, तो इंटरसेक्शन बीच में इतना आया क्या, अरे ये क्या आया, इंटरसेक्शन दोनों में भर गया ना, अर्थात x बिलोंग्स टू किसको करेगा, 1, 5 को लिख लीजिए। नहीं समझ में क्या, नहीं है समझ में, इसको आप बीच में एक और 5 के बीच में ना हो तो आप डार्क रेड पेन से आप स्प्रिंग बना लीजिएगा। अगले क्वेश्चन की तरफ आते हैं। आऊं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन कह रहा है 1/√2x + 3 का डोमेन। हाँ, तीसरी कैटेगरी का क्वेश्चन आ गया, बताओ कैसे स्टार्ट करोगे, कैसे स्टार्ट करोगे। हाँ, 2x + 3 को 0 भी नहीं ले सकते, सीधे 0 से बड़ा करेंगे, समझ आ गया। अब तो कोई प्रॉब्लम है नहीं, आपको बढ़िया फील आ रहा होगा, क्यों भाई। हाँ, इसको क्या लिखूं बोलो, x की वैल्यू कहाँ चली गई, -3/2। हाँ, नंबर लाइन में बिछाऊंगा तो यहाँ पे -3/2 है, लेकिन व्हाइट बॉल लगवाएगी और इसके आगे जाऊंगा। जब आगे जाऊंगा तो आप अच्छी तरह समझ गए होंगे, प्लस अनंत है इधर की तरफ, -x बिलोंग्स टू -3/2 से ये अनंत की तरफ आंसर देगा, बात खत्म। ठीक, अगले क्वेश्चन पे आई, इसका डोमेन आ गया। बोलो, आगे बढ़ाता हूँ क्वेश्चनों पे। f(x) बराबर 1/√x - 3 x - 3 + 1/√3 - x का डोमेन, देखो सबसे पहले मैं इससे क्या कहूँगा, x - 3 = 0, समझ पा रहे हो, बोलो, नहीं है समझ, इसे कहना पड़ेगा ना। एक से ज़्यादा फलन हो तो क्या करेंगे, सबका अलग अलग डोमेन ज्ञात करें, फिर सबका इंटरसेक्शन ले लें। अच्छा सुनिए, तो ये x की वैल्यू क्या होगी, 3 से बड़ी। इधर देखिए ये क्या कहेगा, 3 - x = 0, x माइनस का गुणा किया, x - 3 < 0, समझना। तो x की वैल्यू 3 से छोटी आ गई। अब जरा दिमाग लगाना, ये प्लस अनंत है, ये क्या है, माइनस अनंत, ध्यान से सुनना। और इसका मान 3 से, देखो 3 तो लेना नहीं, पहली बात ये 3 है, यहाँ पे व्हाइट बॉल लगाएगा ना 3, इसका मान 3 से बड़ा, इसका मान 3 से, और इसका मान 3 से छोटा। तो क्या कोई ऐसा x की वैल्यू है जो दोनों को एग्जिस्ट कर रही हो, अर्थात डोमेन x = क्या आ गया, 5। नहीं समझ में आया आपको, आगे समझ। अच्छा, बराबर का चिन्ह लगा होता तो आंसर 3 दे देता। हाँ, क्योंकि 3 में दोनों संतुष्ट हो जाते, लेकिन ये कह रहा है 3 से आगे चलूंगा, वो कह रहा है 3 के, हाँ, एक दूसरे के सख्त दुश्मन है। कह रहे 3 में किसी का राज नहीं है, 3 के आगे तुम्हारा राज है, 3 के पीछे मेरा राज है। इसका मतलब हम एक दूसरे से कभी मिलेंगे नहीं, अब किस्मत खराब, समझोगे। आपको एक बात पता है, 2 समांतर रेखाएं, पता है कि नहीं पता, ये 2 समांतर रेखाओं की किस्मत कितनी खराब है, दोनों साथ साथ चलती हैं, लेकिन जीवन में कभी मिलती, कभी नहीं मिलती। इनके किस्मत में मुलाकात लिखे नहीं, चलेंगे दोनों साथ साथ। कुछ चीजें होती हैं जो जीवन में कभी मिलते ही नहीं, चाहे जितना मेहनत कर लो। आगे देखना, अगले क्वेश्चन की तरफ आते हैं। f(x) बराबर √x - 3, उसी क्वेश्चन को मैंने ऊपर चटका दिया ताकि मैं आपको समझा पाऊं। क्या मैं बोलूं, दिमाग लगाइएगा।
बोल दूँ? देखो खोपड़ी लगाना। इसका डोमेन कैसे भरोगे जल्दी बोलो? अरे रूट एफ एक्स की कहानी, x माइनस 3 इज ग्रेटर इक्वल x इज ग्रेटर इक्वल 3, इसका कैसे भरोगे? 3 माइनस के एक्स इज ग्रेटर इक्वल 0, तो x माइनस का 3 लेस देन 0, x लेस देन 3। हाँ अब बोलो क्या करूँ? ये क्या करा जरा, 3 को लूँ कि ना लूँ? 3 को तो लेंगे, इसका मान 3 के आगे और इसका मान 3 के पीछे, क्या मिल रहा है डोमेन? x बिलोंग्स टू 3, मतलब एकल समुच्चय मिल रहा है। क्यों सुनो, नहीं है सुन, आगे सुन। अब देखिए मैं आपको कुछ क्वेश्चन लिख रहा हूँ, आप कोशिश करिएगा इनको लगाने के लिए, यदि बन जाए अच्छी बात है, इसे बनेंगे, कोई इतनी बड़ी बात नहीं है कि नहीं बनेंगे। कल मैं कुछ इम्पॉर्टेंट लिखूंगा। अच्छा नोट लिख लीजिएगा थोड़ा सा यहाँ पे, ये जो फलन है ना, ये सतत फलन होता है, कई बार जेईई मेंस में पूछा जा चुका है। लिखेंगे यह अपवाद, यह अपवाद स्वरूप सतत फलन है, अर्थात ये फंक्शन के यदि ग्राफ बनाया जाए तो कॉन्टिन्यूअस बन जाता है। अभी तुम नहीं समझे क्या लिखा है, मैं समझाता हूँ। देखो अगले व्यक्ति कह रहा है कि यदि इसका ग्राफ बनाऊं, मैं पूरे का ग्राफ बनाऊं तो कॉन्टिन्यूअस बन रहा है ग्राफ कभी टूट नहीं रहा, और उधर ये डोमेन कितना ले रहा है? केवल 3 ले रहा है, और ये सतत फलन है। तो ये कुछ है कॉन्सेप्ट, मैं बताऊंगा एक दिन ऐसा आएगा तो इसको मैं याद कराऊंगा आपको कि लिखाया था। तो ये कभी कभी ये क्वेश्चन आ जाता है कि क्या कंटिन्यूअस फंक्शन है, बच्चे के दिमाग में क्या आता है कि अच्छा डोमेन तो केवल 3 ले रहा है, तो केवल 3 में ग्राफ बना होगा, बाकी ग्राफ बने नहीं होगा। तो जबकि ये ग्राफ पूरे नंबर लाइन में बनता है, यदि ग्राफ बनाऊं तो पूरा फैल जाता है माइनस वन से, तो ये कंटिन्यूअस फंक्शन है, कभी टूटते नहीं। समझ में आ गया? तो ये लिख लीजिएगा। तो अभी क्वेश्चन मुझे नहीं दिख रहे हैं, मैं कल सीट लेके आऊँगा तो क्वेश्चन आपको दूंगा, और कल मैं अगले लेक्चर पार्ट 7 का बनाएंगे, ठीक है।